को सेवा का अवसर दिया जा रहा है। जो कक्ष 40 शिक्षकों की समायोजन हो गया, वो सिलेक्ट हो गए। बाकी शिक्षकों को 25,000 और 30,000 रुपए के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति उनकी की जा रही है। 9-10 के लिए, कक्षा 9-10 में जो पढ़ाएंगे उनके लिए 25,000 और जो कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उनके लिए 30,000। जी जी उन्हीं का। हाँ, ये सर अगर आपकी अनुमति हो तो बस इतना ज्यादा हमको साल वगैरह भी जाना है। ठीक। तो ये गोवंश वाला हो गया। इसके अतिरिक्त जो नहीं, ये तो माध्यमिक विभाग की एक जमीन 5 एकड़ जो है, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अतिरिक्त जमीन थी 5 एकड़ भूमि, ये निदेशक समाज कल्याण विभाग के नाम से हस्तांतरित की जा रही है। इसके ऊपर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। हमारे समाज कल्याण विभाग का एक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निर्माण के लिए इसमें जरूरत थी। अभी तक इसके लिए जमीन नहीं मिली थी। इसमें बजट में प्राविधान 110 करोड़ रुपए का है इस वर्ष, और उसी को निर्माण करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जमीन की तलाश कर रही थी। आज 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण निःशुल्क मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। ये कानपुर देहात, इसके अतिरिक्त एक जो 8वां है वो ड्राफ्ट हो गया। 9वां 8वां, अरे वो सीमा विस्तार का था। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को अत्यंत अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा जो MSME है उससे और ITPO अर्थात इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक समझौता ज्ञापन होना है। उसके ऊपर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। इसमें विशेष रूप से जो हमारा अभी तक जो हमारे MSME के लोग, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन, जी रायबरेली, ये औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर से उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे लोग डिस्प्ले कर सकें अपने अपने प्रोडक्ट को। तो खास तौर से ITPO के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन जो है वो किया जाएगा। उस पर उसके लिए जैसे जिस तरीके से भारत मंडपम बना है, इसी तरीके से लखनऊ और वाराणसी में इस प्रकार का डिस्प्ले का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर टाइप या बड़ा हॉल टाइप जो मल्टीपर्पज होगा और जिसमें लोग अपने अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर सकें। तो खास तौर से MSME को प्रोत्साहन देने के लिए आज मंत्रिपरिषद के द्वारा ये समझौता ज्ञापन पर सहमति मिल गई है। ये ITPO के द्वारा जो खास तौर से ट्रेड प्रमोशंस के लिए जाने जाते हैं, उससे हमारे जो उत्पादन है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 2 और हैं, एक तो गाड़ी खरीदने का है औपचारिक है, एक उसका है ध्वस्तीकरण का। तो कोई विशेष ऐसा नहीं है। मैं अपने श्री अनिल कुमार सागर जी का एक प्रस्ताव है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने इस पर अपनी बात कह दें। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। मैं जी तदर्थ वाला तो पूरी बात तो बता दी, आप बता दी। थैंक यू। 3 गाड़ियां खरीदने के वो कोई ऐसा नहीं, एक दोस्तीकरण का है, आप बता दें। दीपक कुमार, थैंक यू सर। 12:30 बजे वहां पहुंचना। आज एक जो माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव लाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ये डेवलप करने के लिए एक एक्ट बनाई गई है। इस समय स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 3 राज्यों में है, गुजरात में, कर्नाटक में और राजस्थान में। तो हमारा प्रदेश
चौथा प्रदेश बन जाएगा जिसके पास एक पृथक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट होगी। अब इसको हमने निर्माण एक्ट नाम दिया है, NIRMAN। NIRMAN हो गया नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्ट, निर्माण एक्ट। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, NIRMAN, निर्माण एक्ट। तो बेसिकली जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होते हैं वो बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन्स होते हैं जहां पर एक तो क्लस्टर डेवलपमेंट होता है और दूसरा जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट्स में निहित होती हैं वो डिसेंट्रलाइज कर दी जाती हैं अथॉरिटी लेवल पर, ताकि दो चीजें हो सके। एक तो जो मास्टर प्लानिंग हो वो वहीं पर मास्टर प्लान बने एक, और वहीं पर अगर उसमें चेंजेस होने हो तो वो भी हो जाए। दूसरा, जितने भी एनओसीज, क्लियरेंसेस जारी होते हैं जिनके लिए प्रदेश स्तर तक आना होता है वो पावर्स भी डिसेंट्रलाइज हो जाए। सो बेसिकली जो हम एक अवधारणा रखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही अच्छी तरीके से हम लोग इन्वेस्टर्स को सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे। यही अवधारणा बाकी जो गुजरात की एक्ट है, कर्नाटक की है, राजस्थान की एक्ट्स है, उसमें भी अवधारणा रखी गई और इसमें भी रखेंगे। बेसिकली हमारा एक्ट बनाने का मकसद ये है कि एक तो हम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाएं और उनको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करें। हम क्योंकि इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि साहब अगर इसकी लीगल बैकिंग होगी तो हमारे लिए आसान होगा, तो उसके लिए ये लीगल बैकिंग देने के लिए एक्ट बनाया गया है। जो हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में डेलॉइट संस्था ने एक ये निकाला था कि हमें कितने लैंड की आवश्यकता होगी, तो ये निकल के आया था कि करीब 2 लाख एकड़ 2.1 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। तो ये स्पष्ट है कि हमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक तो हम बड़े रीजन्स बनाएंगे और उसी को लीगल बैकिंग देने के लिए एक्ट बनाया गया है। इस पर माननीय मंत्री परिषद दिस इज लाइक अ लैंड बैंक जो डेवलप करेंगे उसको लीगल बैकिंग देने के लिए एक्ट बनाया गया है। देखिए, एक तो हमारे पास बहुत बड़े लैंड बैंक्स अवेलेबल नहीं है। जितने भी हमारे पास इस समय उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक्स अवेलेबल हैं, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो करीब 190 एकड़ एवरेज लैंड बैंक की साइज है। वो ठीक है 1000 एकड़ का होगा, कोई 50 एकड़ का होगा। 75% हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं सब 150 एकड़ से कम के हैं। इनफैक्ट 25% इंडस्ट्रियल एरियाज तो ऐसे हैं जो 50 एकड़ से भी कम के हैं। तो जब तक हम बड़े लैंड बैंक नहीं बनाएंगे तो जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज ने अपना प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में लगाया, एप्पल ने अपना प्लांट और जो अपने एंसिलरी यूनिट्स हैं वो तमिलनाडु में लगाई। इसी तरह कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्योंकि बड़ा लैंड बैंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। इसलिए बड़ा लैंड बैंक क्रिएट करने की जरूरत है, तभी हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी और उनके एंसिलरीज आएंगी। नहीं, SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर एक्सपोर्ट करने की भी छूट होती है। बेसिकली वो इसलिए होता है ताकि हाँ उसमें था 100 एकड़ था, उसमें 100 एकड़ का था कि 100 एकड़ अगर आपके पास है तो उसको आप SEZ घोषित कर सकते हैं। और फिर वहां पर एक कस्टम्स का अधिकारी बैठता था जो देखता था कि जो माल आ रहा है वो जीरो ड्यूटी हो, जो माल बाहर जा रहा है वो जीरो ड्यूटी हो। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंड बैंक हम डेवलप करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर इतना बड़ा आप लैंड बैंक डेवलप करोगे तो वहां पर आपको अर्बन वाली सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आदमी काम करेगा तो रहेगा कहाँ पर। तो इसलिए आपको जैसे जो धुलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात ने बनाया था, धुलेरा SIR जो बनाया था, तो वो भी 2 लाख एकड़ का बनाया था। वो एक इन्वेस्टमेंट रीजन 2 लाख एकड़ का है, जिसमें 1 लाख एकड़ में तो वो अर्बनाइजेशन की सुविधा दे रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन की सुविधा तो हमें देनी ही पड़ेगी।
ये 2 लाख, ये हमारे पास जो गुजरात का एक्ट है वो ये कहता है कि 10,000 हेक्टेयर से ऊपर का एक इन्वेस्टमेंट रीजन हो सकेगा। अभी हमने कोई मिनिमम या लिमिट तो निर्धारित नहीं करी है, वो हम बाद में निर्धारित करेंगे, लेकिन यही है कि बड़ा रीजन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग बुंदेलखंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, तो वहां पर भी हमने 5,000 हेक्टेयर उसका एरिया फिलहाल रखा है। तो अभी फिलहाल ये रिकमेंडेशन आई है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट रीजन्स होने चाहिए। हाँ जी, प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में एक एक। हमारे पास अभी अवेलेबल बहुत है, लेकिन अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट करीब 20,000 एकड़ के आसपास होगा जी। तो मैं माध्यमिक पे जो आप लोग जानना चाह रहे थे उस पे थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। जो सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं तो वो अपनी अल्पकालिक या मौलिक रिक्तियों के अगेंस्ट अपने सहायक अध्यापक या प्रवक्ता रख लेते हैं। तो वैसे होना चाहिए कि जब वो रिक्ति खत्म हो जाए तो उनको हटा देना चाहिए, लेकिन वो चलते रहते हैं, प्रबंध तंत्र उनको रखे रहता है। और फिर ये कालांतर में अपने रेगुलराइजेशन को लेके, स्थायीकरण को लेके माननीय न्यायालय गए और ये फिर मुकदमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तदर्थ नियुक्तियां जो है, एडहॉक नियुक्तियां हैं, ये गलत हैं और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और इनका वहन स्टेट एक्सचेकर से नहीं किया जाना चाहिए और इसके बजाय, तदर्थ के बजाय रेगुलर नियुक्तियां की जानी चाहिए। रेगुलर नियुक्तियों के लिए आप अवगत हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और वो उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और जो भी नियुक्तियां हैं मौलिक टाइप की वो तो जल्दी ही भर जाएंगी। लेकिन इस बीच जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, और 2 ऑर्डर थे, एक 20 में था और एक 21 में था। उसके बाद पिछले वर्ष 9/11/23 के आदेश से हम लोगों ने तदर्थ नियुक्तियां जो थी, जो लोग काम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने हटा दिया था। उनके जो पुराने उस समय तक के अरियर्स थे वो हम लोगों ने भुगतान कर दिया है। कुल जो इस तरह के तदर्थ शिक्षक थे 2254, तो इनकी मांग थी और मैनेजमेंट की मांग थी कि जब तक नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं तब तक हमारे यहाँ ये शिक्षकों को कुछ मानदेय दिया जाए। बाकी वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों का भविष्य और इन शिक्षकों का एम्प्लॉयमेंट देखते हुए और जो मैनेजमेंट की मांग है उनको देखते हुए ये कैबिनेट नोट लाया गया है कि 25,000 और 30,000, 25,000 जो सहायक अध्यापक है उनको और जो प्रवक्ता है उनको 30,000 के मानदेय पे रखा जाए। अब देखिए, संतुष्टि तो नहीं देखी जा सकती। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके अधीन रहते हुए स्टेट ने ये निर्णय लिया है कि हम कुछ ग्रांट के रूप में मैनेजमेंट को देंगे और ये मैनेजमेंट अपने स्तर से चाहे तो ज्यादा दे सकता है, लेकिन ये जो है स्टेट की तरफ से ये सहायता रहेगी। नहीं, ये तो मैनेजमेंट को जब तक जरूरत होगी या जब तक रिटायर नहीं कर जाते हैं, 62 की उम्र होती है तो 62 तक ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पे है, मैनेजमेंट और बच्चों की उपलब्धता देखते हुए और जब तक वो पद भर न जाए। बाकी 2 गृह के थे वो माननीय मंत्री जी ने बता दिया और रूटीन नेचर के हैं। एक बट्टे खाते में डालने का है ध्वस्तीकरण के बाद और एक 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रय करने का। ऑर्डिनेंस आ गए, आगे जारी हो गए। हाँ सर, 30th को ही जारी हो गए, 1st से लागू है जी। कॉपी मिल जाएगी आप। हाँ, मैं आपको दिलवा देता हूँ, मैं होम से जारी करवा दूँ, आपको दिलवा दूँ। ठीक ठीक। हाँ, वो किया भी जा रहा है। देखिए, हम लोग तो अपने अधिकारियों को, जितने भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और उसी तरह प्रोसिक्यूशन में जो अधिकारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं, जैसे मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। उसी तरह जो लॉयर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने उनको किया है
तो बहुत सारी चीजें तो रूटीन है, एक सेक्शन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा सेक्शन डाल दिया गया है, कुछ प्रक्रियात्मक भी हैं और उसमें होम को काफी तैयारी करनी है। वो हम लोग की तैयारी ऑलरेडी काफी कुछ हो चुकी है और हो रही है। बहुत कुछ तो जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या जो एविडेंस के लिए ऑडियो विजुअल मीडियम को उन्होंने मान्यता दी है वो है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट्स का अपीयरेंस है, वो सब चीजें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। नए इक्विपमेंट, नए सॉफ्टवेयर वो ऑलरेडी किया जा रहा है। थैंक यू।